मुझे अभी एक शानदार विचार आया है। मेरी सरकार लाखों लोगों को ला सकती है जो अपने समूह से बाहर सभी से श्रेष्ठ मानते हैं और जो खुद को व अपने विचारों को किसी भी तरह के ईश-निंदा कानूनों से बचाने की मांग करते हैं। आलोचना। फिर मेरी सरकार उन्हें मनचाहा दे सकती है, मेरे खतरनाक विचारों की आलोचना की क्षमता नष्ट कर सकती है और मुझे अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना सकती है। बढ़िया विचार है ना? हाँ, दुख की बात यह है कि यह विचार मेरा नहीं था, इसलिए मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। यह विचार मुझे यूके चलाने वाले कायरों और देशद्रोहियों से मिला। जैसा कि हमने डी टाइम्स में पढ़ा, लेबर की इस्लामोफोबिया परिभाषा ग्रूमिंग गिरोहों को छूट देती है। Isor ay bistingi dekral और ऑफराइजर एंजसिया दक्षाइस परिभाषा से लैंगिक समानता और इस्लामी चरमपंथ पर मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत भी बंद हो जाएगी। क्लेयर कॉटिन्हो कहती हैं, अगर आपको लगता था कि ग्रूमिंग गैंग पहले बेखौफ थे तो अभी कुछ नहीं देखा। कंजर्वेटिव्स ने चेताया है कि इस्लामोफोबिया की नई परिभाषा मंजूर होने पर ग्रूमिंग गिरोह बेरोकटोक अपराध कर पाएंगे। डी टाइम्स में लिखते हुए शैडो इक्वालिटीज मिनिस्टर क्लेयर कॉटिन्हो ने कहा कि यह परिभाषा एक समूह को दूसरों पर विशेष दर्जा देकर सेंसरशिप की संस्कृति को और तेज कर सकती है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि एक कानूनी व्यवस्था है जो एक समूह को दूसरों पर विशेष दर्जा देती है। इसे शरिया कहते हैं और ब्रिटिश नेता इसे बहुत पसंद करते हैं। उसने दावा किया कि लेबर अगली चुनाव में गाजा समर्थक उम्मीदवारों के खतरे से बचने के लिए ही नई परिभाषा पर जोर दे रहा था। एंजेला रेनर को अपने कर मामलों के कारण पद छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद नए आवास और समुदाय सचिव स्टीव रीड ने इस नीति की जिम्मेदारी ली है। 2021 में तब के शैडो स्थानीय सरकार सचिव रीड ने सभी लेबर स्थानीय प्राधिकरण नेताओं को इस्लाम फोबिया की परिभाषा लागू करने का आग्रह करते हुए लिखा। यूके में मुसलमान खुलेआम कह रहे हैं कि वे यूके को एक इस्लामी राज्य में बदल देंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा न होने देने पर ध्यान देने के बजाय इस्लामोफोबिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अच्छे छोटे धिम्मी। कई लेबर प्राधिकरणों जैसे टेलफोर्ड और रेकिन, इप्सविच, किर्कलीज और वैकफील्ड ने बाद में ऐसा किया। कॉटिन्हो ने कहा, लेबर इस्लामोफोबिया की राज्य अनुमोदित परिभाषा लागू करके अपनी बात पर अड़े हैं, जिससे सेंसरशिप की संस्कृति और बढ़ेगी, जिसने ग्रूमिंग गिरोहों को बिना सजा के अपने अपराध करने की छूट दी। इस्लामोफोबिया की एक आधिकारिक परिभाषा हमारे संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली ग्रूमिंग गैंग्स, लैंगिक समानता और यहां तक कि इस्लामी चरमपंथ के बारे में मुश्किल मगर जरूरी बातचीत को रोक देगी। इससे एक समूह को दूसरों से ऊपर विशेष दर्जा मिलेगा, जिससे और अधिक असंतोष बढ़ेगा और हमारी सामुदायिक एकजुटता की समस्याएं और बिगड़ेंगी। तो उन्हें न केवल इस बात की चिंता है कि इस्लामोफोबिया की नई परिभाषा ग्रूमिंग गिरोहों को बचाएगी, बल्कि यह भी कि इससे और असंतोष बढ़ेगा और सामुदायिक एकजुटता खराब होगी। दूसरे शब्दों में, सरकार इस्लामोफोबिया को परिभाषित करती है और इस्लाम की आलोचना प्रतिबंधित हो जाती है। इससे नाराजगी बढ़ती है तो लोग इस्लाम की ओर आलोचना करना चाहेंगे। सरकार को इस्लामोफोब पर और सख्ती करनी होगी। इससे और नाराजगी बढ़ेगी और यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन वे इस्लामफोबिया की किस परिभाषा पर काम कर रहे हैं? द स्पेक्टेटर की रिपोर्ट है, कई लोग कुछ समय से इस देश में इस्लामफोबिया की आधिकारिक परिभाषा लागू करने के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और वस्तुतः ईशनिंदा कानूनों को फिर से लागू करने की इसकी क्षमता के संबंध में। लेकिन एक प्रमुख केसी अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हर्मर के सलाहकार ने हमें एक और खतरे से आगाह किया है कि यह पुलिस को मुस्लिम संदिग्धों या अपराधियों की नस्लवाद के आरोपों के डर से जांच करने से रोकेगा। आज के डेली टेलीग्राफ में टॉम क्रॉस केसी ने कहा है कि यह मानना उचित था कि ऐसी परिभाषा पर व्यवहार में पुलिस और सुरक्षा सेवाओं द्वारा उन व्यक्तियों की जांच करने की शक्तियों के उपयोग पर आपत्ति जताने के लिए भरोसा किया जाएगा जो मुस्लिम हैं,
जिसमें सबसे गंभीर हिंसक या यौन प्रकृति के आपराधिक अपराध शामिल हैं। क्रॉस ने कहा कि इस्लामोफोबिया की नई सरकारी परिभाषा से घृणा और उत्पीड़न कानून बदले जा सकते हैं। यदि कोई मुस्लिम कानून तोड़ रहा है लेकिन वह कहता है कि यह उसके धर्म की शिक्षा है, तो पुलिस उसे रोकने से बहुत डरेगी। इस तरह मुसलमानों को खुली छूट मिल जाएगी। क्या यूके पहले भी इस रास्ते पर नहीं चला है? वे इसे और खराब क्यों कर रहे हैं? उनकी आशंकाएं निराधार नहीं हैं। इस्लामफोबिया की वर्तमान परिभाषा, जिसे एंजेला रेनर द्वारा गठित और डोमिनिक ग्रीव केसी की अध्यक्षता वाले कार्य समूह द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना बाकी है, भविष्य के खतरों से भरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इस्लाम धर्म को इस देश के अधिकांश लोगों के जातीय अल्पसंख्यक वर्ग के साथ घातक रूप से मिला देता है जो उस धर्म में पले बढ़े हैं। जैसा कि 2018 में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा परिभाषित किया गया था, इस्लामोफोबिया नस्लवाद में निहित है और नस्लवाद का एक प्रकार है जो मुस्लिम पहचान या कथित मुस्लिम पहचान को निशाना बनाता है। उस निंदनीय परिभाषा ने इस्लाम और मुसलमानों दोनों को आलोचना से बचाने की कोशिश की, और यह मानने का कोई खास कारण नहीं कि मौजूदा कार्यदल निष्कर्ष पर इससे भटकेगा। इस्लामोफोबिया की जड़ें नस्लवाद में हैं, और यह एक प्रकार का नस्लवाद है जो मुस्लिम पहचान या कथित मुस्लिम पहचान को निशाना बनाता है। तो अगर कोई मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों को सबसे बदतर प्राणी कहता है, तो क्या यहूदियों और ईसाइयों को आपत्ति करने का अधिकार है? नहीं, क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों को सबसे बदतर प्राणी कहना मुस्लिम होने की अभिव्यक्ति है। हम कुरान के सूरह 28 आयत 6 में पढ़ते हैं, निश्चित रूप से जो इस्लाम धर्म, कुरान और पैगंबर मोहम्मद में विश्वास नहीं करते, वगैरह वगैरह ग्रंथ के लोगों में से यहूदी और ईसाई, और अल मुशरिकुन वे हैं जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, जहन्नम की आग में रहेंगे। वे सबसे बदतर प्राणी हैं। यहूदी, ईसाई और अन्य गैर मुस्लिम सबसे बदतर प्राणी हैं। कुरान के अनुसार हम कीड़ों से भी बदतर हैं। लेकिन सूरह 3 आयत 110 कहती है कि मुसलमान मानव जाति के लिए उठाए गए सबसे बेहतरीन लोग हैं। मुसलमान सबसे बेहतरीन लोग हैं, यहूदी और ईसाई सबसे बदतर प्राणी हैं। तो एक मुसलमान हर पल यहूदियों और ईसाइयों को गालियां दे सकता है, और यहूदी व ईसाई मुसलमान को पलटकर गाली नहीं दे सकते। वे उन्हें नीचतम प्राणी कहे जाने पर आपत्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपत्ति करना इस्लामोफोबिक होगा। मान लीजिए एक लोकप्रिय ब्रिटिश मुस्लिम यूट्यूब पर घोषणा करता है कि मुसलमानों को सत्ता मिलने पर पूर्व मुसलमानों को सार्वजनिक फांसी दी जाएगी। यह हमारे धर्म का हिस्सा है। इसका एक कारण है ना, मृत्युदंड का एक कारण है, क्योंकि तुम जैसे कमजोर लोग जो अपना धर्म छोड़ देते हैं और इसे फैलाकर जमीन में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, इस्लामी कानून में मृत्युदंड तुम पर लागू होगा। हमें कोई संदेह नहीं और हमें इस पर गर्व है। क्या पूर्व मुस्लिमों को यह कहने की भी अनुमति होगी, नहीं, जब तुम्हें सत्ता मिले तो हमें मत मारना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्व मुसलमानों की सार्वजनिक फांसी की मांग करना मुस्लिम पहचान की अभिव्यक्ति है, तो इसकी निंदा करना नस्लवाद होगा, जिससे मारे जाने का विरोध करने वाले पूर्व मुसलमानों को नस्लवादी और इस्लामोफोबिक बना दिया जाएगा, भले ही वे उन्हें मारने वाले इस्लामवादियों के समान नस्ल के हों। ध्यान रहे, यूके में ऐसा होने दे रहे लोग उन पुरुषों और महिलाओं की संतानें हैं जिन्होंने जर्मनों के सामने मरने को आत्मसमर्पण से बेहतर समझा था। अब वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, किसी हमलावर सेना को नहीं, बल्कि शब्दों को। हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है। यह मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है। यह मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। यह हमारे धर्म का हिस्सा है। इसके पीछे एक वजह है ना, है ना, है ना।